Welcome to New Careers Academy, your trusted source for daily current affairs and defense exam preparation since 1967. क्या दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे पर जो सिर्फ अमेरिका नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड के फ्यूचर के लिए इम्पोर्टेंट है। न्यूक्लियर वेपन की बात कर रहा हूँ मैं। जब डोनाल्ड ट्रंप ने अक्टूबर 2025 में अनाउंस किया कि अमेरिका फिर से न्यूक्लियर टेस्टिंग करेगा, तो पूरी दुनिया में या दुनिया भर में हलचल मच गई। क्या इससे एक नए न्यूक्लियर आर्म्स रेस की शुरुआत हो सकती है? 80 सालों से बना न्यूक्लियर टैबू टूटने वाला है। चलिए डिटेल में समझते हैं कि क्या है ग्लोबल न्यूक्लियर ऑर्डर, कैसे ट्रंप इससे शेक कर रहे हैं और इंडिया जैसी कंट्री पे इसका क्या असर पड़ सकता है। इसका बहुत ही भयंकर कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं। चलिए बात करते हैं 1945 में 1947 में हिरोशिमा और नागासाकी में न्यूक्लियर बॉम्ब्स गिरने के बाद दुनिया ने न्यूक्लियर वेपन के यूज़ के लिए एक डिसएग्री हुए। 1970s में जहां 65,000 से ज़्यादा बॉम्ब्स थे, आज वो 12,500 से भी कम हो गए। सिर्फ 9 देश यूएस, रशिया, चाइना, यूके, फ्रांस, इंडिया, पाकिस्तान, इजराइल और नॉर्थ कोरिया के पास न्यूक्लियर वेपन हैं। न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी एनपीटी और कॉम्प्रिहेंसिव ट्रीटी बैन टेस्ट सीटीबीटी जैसे एग्रीमेंट ने इस ऑर्डर को बनाए रखा है, लेकिन अब ये पूरा स्ट्रक्चर प्रेशर में है और सबसे बड़ी वजह है डोनाल्ड ट्रंप, उनका अनप्रिडिक्टेबल जेस्चर। अक्टूबर 30, 2025 को ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पे लिखा, रशिया और चाइना जैसे देश टेस्ट कर रहे हैं तो हम भी करेंगे न्यूक्लियर वेपन्स, या है ना, ये सारी टेस्टिंग। न्यूक्लियर टेस्टिंग इमीडिएटली स्टार्ट हो गई। उसके बाद से लोग कंफ्यूज हो गए, क्या वो एक्चुअल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन की बात कर रहे हैं या सिर्फ सिस्टम टेस्ट की बात कर रहे हैं। और आयरनी तो देखो, आयरनी ये थी कि टेस्टिंग लैब्स डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी के अंडर आते हैं, ना कि ट्रंप के बताए डिपार्टमेंट ऑफ वॉर के अंडर। उनके इस वेग स्टेटमेंट ने डिप्लोमेटिक टेंशन बढ़ा दिए हैं। रशिया और चाइना ने डिनाई किया, लेकिन साथ ही हिंट भी दिया कि अगर यूएसए ने टेस्टिंग शुरू की तो वो आगे बात करते हैं कि आज के दिन में सबसे बड़ी चिंता है कि यूएस, रशिया और चाइना तीनों नए एडवांस न्यूक्लियर वेपन्स बना रहे हैं। रशिया ने रिसेंटली एक न्यूक्लियर पावर्ड क्रूज मिसाइल और अंडर वाटर टॉर्पीडो पोसाइडन टेस्ट किया। चाइना ने हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल टेस्ट किए हैं। यूएस भी नए वॉरहेड जैसे B6113 और W762 डिजाइन कर रहा है। लेकिन एक बात कॉमन थी, किसी ने भी एक्सप्लोसिव न्यूक्लियर टेस्ट नहीं किए हैं। यूएसए ने 1992 में और रशिया ने 1990 में लास्ट टेस्ट किया था। सीटीबीटी के थ्रू सभी ने जीरो यील्ड टेस्ट पे रिलाई किया था। अब ट्रंप के स्टेटमेंट से लगता है कि ये अनरिटन रूल भी ब्रेक हो सकता है और ये बहुत ही डेंजरस। सीटीबीटी यानी कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी 1996 में फाइनलाइज हुआ था। आज तक 187 देश इससे साइन कर चुके हैं, लेकिन माय फ्रेंड्स, यूएसए, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान देश ने इसे रेटिफाई नहीं किया, माना ही नहीं। यूएस ने सीटीबीटी को साइन तो किया लेकिन नेवर रेटिफाइड। रशिया ने पहले रेटिफाइड किया लेकिन 2023 में विड्रॉ कर लिया। सीटीबीटी टेक्निकली एनफोर्स नहीं हुआ था, इसीलिए लीगली यूएस पर कोई बाइंडिंग नहीं है इसकी। इंडिया और पाकिस्तान ने 1998 के बाद वॉलंटरी मोरेटोरियम रखा हुआ है, लेकिन अगर यूएसए टेस्ट करता है तो इंडिया भी टेस्ट करने के लिए मजबूर हो सकता है, स्पेशली अपने थर्मोन्यूक्लियर डिज़ाइन वैलिडेट करने के लिए। सो न्यूक्लियर टेस्टिंग का इशू सिर्फ टेक्नोलॉजी का नहीं है, ये ट्रस्ट का भी है। इससे ट्रस्ट क्राइसिस भी हो सकता है और उसके कंसिक्वेंसेस बहुत ही खतरनाक हैं। यूएस और रशिया के बीच न्यू स्टार्ट ट्रीटी, जो वॉरहेड को लिमिट करता है, फरवरी 2026 में एक्सपायर हो रहा है और अब तक कोई नेगोशिएशन शुरू नहीं हुई। चाइना आर्म्स कंट्रोल एग्रीमेंट का हिस्सा ही नहीं है। उसका आर्सेनल 2024 में 600 वॉरहेड्स पे था और 2030 तक 1000 के ऊपर जाने का एस्टिमेट है। ट्रंप के टेस्ट से क्या होगा?
आर्म्स रेस एक्सीलरेट करेगा, सीटीबीटी क्लब्स हो सकता है, नए नेशंस भी न्यूक्लियर एम्बिशंस रख सकते हैं। इसका मतलब है कि 80 साल का एक न्यूक्लियर टैबू जो बना हुआ था वो खत्म हो सकता है ट्रंप की स्टेटमेंट। इट इज़ अ स्टेटमेंट ऑफ नॉन रिस्पॉन्सिबिलिटी। इंडिया ने 1998 में अपने लास्ट टेस्ट किए थे और तब से मोरेटोरियम मेंटेन किया है। लेकिन एक्सपर्ट मानते हैं कि अगर टेस्टिंग फिर शुरू होती है तो इंडिया भी रिएक्ट करेगा। ये क्रिटिकल होगा इंडिया के थर्मो न्यूक्लियर वेपन डिज़ाइन के लिए जो एक बार ही टेस्ट हुए थे। पाकिस्तान भी डेफिनेटली फॉलो करेगा, लेकिन चाइना के साथ उसकी डीप स्ट्रेटेजिक टाइज का मतलब है कि इंडिया के कंसर्न ज़्यादा सीरियस हैं। तो दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप के एक अनाउंसमेंट ने ग्लोबल न्यूक्लियर ऑर्डर को झटका दे दिया है। जब मल्टीलैटरल एग्रीमेंट वीक हो रहे हैं, जब ट्रस्ट डेफिसिट बढ़ रहा है, तब न्यूक्लियर टेस्टिंग जैसा स्टेप ग्लोबल सिक्योरिटी के लिए एक टिकिंग टाइम बॉम्ब बन सकता है। आज ज़रूरत है एक नए ग्लोबल कंसेंसस की, जिसमें सब देश कमिटमेंट दें कि एक्सप्लोसिव न्यूक्लियर टेस्टिंग नहीं होगी और आर्म रेस ह्यूमैनिटी के लिए डिज़ास्टर हो सकती है। आपको क्या लगता है? क्या ट्रंप का मूव जस्टिफाइड था? कमेंट में बताएं और अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखें। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें हमारे चैनल को, हमारे काम को। जय हिंद माय फ्रेंड्स।